हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर। दोस्तों, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो एनसीएल की जो वैकेंसी है यहाँ पर देखेंगे हम। एनसीएल की वैकेंसी आई है दोस्तों, और ये जो एनसीएल की वैकेंसी है ये सिंगरौली के लिए आई है। मतलब जो एनसीएल का जो प्लांट है सिंगरौली पावर प्लांट, आप देखेंगे तो सिंगरौली के लिए एनसीएल की वैकेंसी आई है नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड से। यहाँ पर कुछ इसके जो डेट है डिक्लेयर डेट, मतलब आज की डेट में यहाँ पर देखेंगे तो दिनांक 16/1/2022 को यहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें यदि देखेंगे दोस्तों हम, तो आईटीआई वाले जितने स्टूडेंट हैं, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो पोस्ट है यहाँ पर, इसमें देखेंगे तो पोजीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और अलग अलग टाइप की पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है दोस्तों। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल, यहाँ पर लिखा है HEMM ऑपरेटर ऑफ एनसीएल इंगेजमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ कोलफील्ड इंडियन, मतलब कि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो गाइडलाइन इसमें जारी किया गया है, इसमें 12/10/2020 के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। अब यहाँ जो पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। तो टेबल ए में यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर पोजीशन यानी डिजिग्नेशन लिखा हुआ है और मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और उसके बाद टोटल कितने पोस्ट हैं ये पोस्ट लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए। तो ये जो ड्रैग लाइन ऑपरेटर है इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो दोस्तों 10th पास रखा गया, अर्थात कि ये 10th और उसके साथ में आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो गई है, परंतु कौन कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर ये मैंडेटरी किया गया है। तो यहाँ पर जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं डीजल मैकेनिक के, मोटर मैकेनिक के और फीटर ट्रेड के, तो यहाँ पर याद रखेंगे, चाहे तो आपके पास एससीवीटी है सर्टिफिकेट तो भी चलेगा और एनसीवीटी है तो भी चलेगा दोस्तों। तो जिसके पास फीटर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक के सर्टिफिकेट रखे हुए हैं उनका ही, मतलब उन्हीं को इस फॉर्म को भरना होगा। अर्थात कि जो ड्रैग लाइन ऑपरेटर है ये डायरेक्ट यदि बोला जाए तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और फीटर ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें इसके साथ में जो वैलिड जो लाइसेंस है ये लाइसेंस इशू करा जाएगा आरटीए के द्वारा, अर्थात कि इंडियन स्टेट के द्वारा जो लाइसेंस है, लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, मतलब 10th पास आपका होने चाहिए, उसके बाद आईटीआई फीटर से होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। ये 3 चीज़ यहाँ पर कंपलसरी है फीटर और डीजल मैकेनिक के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड है डोजर ऑपरेटर के लिए, उसका भी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर रखा गया है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 10th पास होना ज़रूरी है और उसके साथ में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए आरटीओ का, मतलब कि हेवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। वैलिड HMV लिखा हुआ है लाइसेंस, ये इसे आप थोड़ा गूगल करके देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में इस कौन सा लाइसेंस है। तो ये यहाँ पर लिखा है डोजर ऑपरेटर के लिए। उसके बाद है ग्राइंडर ऑपरेटर के लिए, सरफेस माइनर ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, फिर डंपर ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, शोवेल ऑपरेटर की वैकेंसी है यहाँ पर, और पे लोडर ऑपरेटर की वैकेंसी है और क्रेन ऑपरेटर की। और यहाँ पर इट मीन्स देखेंगे हम, चेक करेंगे तो ऐसे 8 पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10th क्लास और उसके साथ में लाइसेंस होना ज़रूरी है। आप जो भी ऑपरेटर हैं उसका लाइसेंस आपके पास पर्टिकुलर होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी, मतलब कि किस किस ऑपरेटर की पोस्ट के लिए कितने वैकेंसीज यहाँ पर शो किया गया है। कैटेगरी वाइज देखेंगे यहाँ पे हम, टेबल बी में दिया हुआ है। तो ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए अनरिजर्व में 12 पोस्ट दिया हुआ है, एससी में 2 पोस्ट दिया है, एसटी में 3 पोस्ट और ओबीसी जो है एनसीएल वालों के लिए उसके 2 पोस्ट दिया गया है। मतलब टोटल 19 पोस्ट इसमें दिया गया है। डोजर ऑपरेटर के लिए दिया गया है यहाँ पे 9 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए एससी के लिए 2 पोस्ट दिया हुआ है, एसटी के लिए 3 पोस्ट और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट दिया है। तो ऐसी टोटल 16 पोस्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर ग्रेडर ऑपरेटर के लिए देखिए तो 4 पोस्ट है ओबीसी के अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 1,
एसटी के लिए 1 दिया हुआ है और ओबीसी के लिए दिया है एनसीएल के टोटल 7 पोस्ट दोस्तों। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है ये पोस्ट को चेक करना होगा। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दी हुई है वो यहाँ पर देखेंगे तो डंपर ऑपरेटर की पोस्ट सबसे ज़्यादा निकली है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो सरफेस जो है माइनर ऑपरेटर के लिए 27 पोस्ट निकली है। कैटेगरी वाइज है तो ये अनरिजर्व का है और ये एससी हो गया दोस्तों, ये एसटी के लिए हो गया और ये ओबीसी के लिए हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर पहले ही कर दिया गया है। डंपर ऑपरेटर के लिए टोटल 184 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो डंपर ऑपरेटर के लिए ही है, ध्यान दीजिएगा। 184 पोस्ट है यहाँ पर डंपर ऑपरेटर की। सोवेल ऑपरेटर के लिए 19 पोस्ट दिया हुआ है। पे लोडर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 9 पोस्ट दिया गया है और उसके बाद है क्रेन ऑपरेटर के लिए 26 पोस्ट। तो ऐसा जो टोटल पोस्ट दिया हुआ है वो 307 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से मैक्सिमम पोस्ट जो है 184 वो दिया है डंपर ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पर इसके बात करेंगे दोस्तों कि आप फॉर्म को अप्लाई कैसा करेंगे, हाउ टू अप्लाई में जाएंगे और यहाँ पर इंटरेस्टेड जितने भी कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फुलफ़िल करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है इसमें और बाय हैंड टू द ऑफिस ऑफ द यहाँ पर लिखा है स्टाफ ऑफिसर पर्सनल ऑफ द कंसर्न एरिया यूनिट फ्रॉम वेयर द एप्लीकेंट हैड यहाँ पर सराउंडेड करके लिखा है दोस्तों। तो सुपर अनाउंटेड यहाँ पर मतलब कि कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर इस फॉर्म को भेजना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिर क्या लिखा है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट टू द ऑफिस ऑफ द स्टाफ ऑफिसर पर्सनल ऑफ द कंसर्न एरिया यूनिट बाय मेल। अच्छा, जो ये ईमेल जो आईडी है इस ईमेल आईडी में आपको मेल किया जाएगा। तो ये जो है आप मतलब कि इस ईमेल आईडी का यूज़ करके आप इस फॉर्म को और मतलब कि इसके बारे में और जान सकते हैं। आप इम्पॉर्टेंट डेट देखेंगे आप तो स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 16/1/2022। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको फॉर्म को भेजना है। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 31/1/2022 ये इसकी डेट है दोस्तों। और इस तरीके से आपको यहाँ पर इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जो लिखा हुआ है इसे देखेंगे, कॉन्टेक्ट फॉर एनी क्लैरिफिकेशन ऑफिस। तो ये जो है आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लैंडलाइन फ़ोन नंबर दिया हुआ है या तो फिर विजिट कर सकते हैं ये ईमेल आईडी पर। तो इस ईमेल आईडी पर जाके विजिट करेंगे दोस्तों। यदि कोई भी क्यूरीज है या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन करना है या इसको देखना है तो इसका जो पीडीएफ है दोस्तों ये आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टांडे सर टेक्निकल करके टेलीग्राम है, वहाँ पर इसका पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।